नमस्कार मित्रों, आज हम इकाई के अंक का पार्ट 2 पढ़ेंगे। दोस्तों, इसका द्वितीय भाग है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर किसी भाई ने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि उनसे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आगे का वीडियो इस वीडियो के लिए बेस बनेगा आपका। तो दोस्तों, चलते हैं, हम शुरू करते हैं इसका पार्ट 2। देखिए दोस्तों, किसी भी सम संख्या का इकाई का मान सदैव सम होता है, चाहे घात सम या विषम कुछ भी हो। इस बात का मतलब समझो दोस्तों, यदि मान लो कोई भी सम संख्या है, चाहे उसकी घात सम हो या विषम, उसका इकाई का मान सदैव क्या होगा? सम होगा। जैसे ये कोई संख्या है 234 और इसकी घात क्या है? 35। तो हमें इसका इकाई का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका इकाई का मान सदैव क्या होगा? सम होगा। क्योंकि किसी भी घात, कोई भी संख्या ना, उसकी घात सदैव क्या होती है? किसी भी संख्या की घात चाहे कुछ भी हो, उसका इकाई का अंक सदैव सम संख्या होती है। जैसे 234, इसकी पावर है 35, इसका इकाई का मान क्या होगा? दोस्तों, जैसे ये एक प्रश्न है, इसमें 3, 5, 7 और 4। अगर आपको इकाई का मान निकालना नहीं आता है तो भी निकाल सकते हो, क्योंकि इसका इकाई का मान क्या होगा? 4। क्यों? क्योंकि दोस्तों, किसी भी सम संख्या का इकाई का मान सदैव क्या होता है? सम। बाकी के ऑप्शन 3, 5 और 7 क्या है? विषम। तो इसका आंसर क्या हो गया? और डी। मित्रों, इसका इकाई का अंक तो हम ज्ञात करना सिखाएंगे आपको कि 4 कैसे आया, लेकिन आपको पहले तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि कोई भी सम संख्या हो तो उसका इकाई का मान सदैव सम होता है। इसी प्रकार कोई भी विषम संख्या हो तो इसका इकाई का मान सदैव विषम होता है, चाहे घात सम हो या विषम। जैसे दोस्तों, ये है कोई विषम संख्या है 147 और इसकी घात क्या है? 80। अब हमारे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसकी घात 80 है या 81, कुछ भी हो, लेकिन इसका इकाई का अंक निकालेंगे ना, वो सदैव विषम आएगा। वो क्या आएगा? सदैव विषम आएगा। जैसे ये कोई एक प्रश्न है 147 की पावर 80, तो हमें एक प्रश्न में पूछ रहा है कि इसका इकाई का मान क्या होगा। तो हम कैसे निकालेंगे इकाई का मान? जैसे 2 है, ये 4 है, 6। यानी किसी विषम संख्या का इकाई का मान सम तो हो ही नहीं सकता। जैसे 2, 4 और 6 तो हो ही नहीं सकता, अर्थात इसका इकाई का मान क्या होगा? 1 होगा। अब दोस्तों, 1 कैसे आया, इसको हम नीचे वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे कि ये 1 इकाई का मान कैसे आया। मेरा अभी आपको बताने का मकसद मात्र इतना है कि किसी सम संख्या का इकाई का मान सदैव सम आएगा और किसी विषम संख्या का इकाई का मान सदैव विषम आएगा, चाहे उसकी घात कुछ भी हो। दोस्तों, इसके बाद में हम आगे चलते हैं और ये ट्रिक है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है। इसको आपको लिख भी लेना अगर लिखा नहीं है तो। जैसे दोस्तों, 0, 1, 5 और 6, इनकी घात कुछ भी हो, इकाई का अंक स्वयं 0, 1, 5 और 6 ही आता है। यानी ये संख्या दे रखी हैं और आपसे इनकी घात चाहे कुछ भी हो इनके ऊपर, तो उनका इकाई का अंक सदैव ये खुद ही आएंगे। जैसे 0 है तो इसका इकाई का अंक 0 आएगा, 1 है तो इकाई का अंक 1 आएगा, 5 है तो इकाई का अंक 5 आएगा। इसके लिए दोस्तों, जैसे मैंने एक इक्वेशन दिया है, जैसे 210 की पावर 315 है, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? दोस्तों, में इकाई का अंक के लिए इतना दिमाग ही नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है? इकाई का अंक 0। और मैंने अभी बोला है कि ये संख्याएं हों तो इनका इकाई का अंक स्वयं होता है, चाहे घात कुछ भी हो। जैसे 210 में इसका इकाई का अंक क्या है? 0। तो इस प्रश्न में इसका इकाई का अंक क्या आएगा? 0। क्यों आया? क्योंकि 0 के ऊपर चाहे कितनी भी घात हो, 0 आएगा। इसी प्रकार दोस्तों, 225 दे रखा है, तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा? 5 आएगा। क्योंकि हमने पढ़ा है ये संख्याएं दे रखी हो तो इकाई का अंक सदैव ये खुद ही होती है। तो इसमें क्या देखा है? 1 दे रखा है तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। इसी प्रकार 216 में इसका इकाई का अंक 6 दे रखा है तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या होगा? 6 होगा। अर्थात मित्रों, मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि 0, 1, 5 और 6 इनकी घात कुछ भी हो, इनका इकाई का अंक स्वयं 0, 1, 5 और 6 ही आता है। दोस्तों, आगे चलते हैं, कुछ ट्रिक और पढ़ते हैं। मित्रों, जैसे
आपको दे रखा है, यदि 4 सम दे रखी है तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। और यदि 4 की घात विषम दे रखी है तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा, चाहे उसके ऊपर घात कोई भी हो, लेकिन वो सम और विषम में हो। जैसे दोस्तों ये 224 दे रखा है आपको, इकाई अंक 4 है ना। अब इसकी घात सम है तो इकाई अंक क्या आएगा, 6। और यदि इसकी घात विषम है तो इकाई अंक क्या आएगा, 4। कोई भी संख्या हो सकती है दोस्तों, जैसे कुछ भी, लेकिन उसका इकाई अंक 4 हो तो उसकी घात सदैव, यदि सम संख्या दे रखी है तो इकाई अंक क्या आएगा, 6। और यदि विषम संख्या दे रखी है तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, 4। दोस्तों ये तीसरी ट्रिक थी। मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, यदि 4 दे रखा है आपको इकाई अंक और उसके ऊपर घात यदि सम है तो 6 आएगा उसका इकाई अंक, और 4 इकाई अंक है और उसकी घात विषम है तो इकाई अंक क्या आएगा, सदैव इकाई अंक सदैव 4 आएगा। इसी प्रकार दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे एक और ट्रिक है दोस्तों, ये भी एक ट्रिक है कि यदि 9 सम है, यदि इकाई अंक 9 दे रखा है और उसकी घात सम है तो इकाई अंक सदैव क्या आएगा, 1। और यदि 9 विषम है तो इसकी इकाई अंक सदैव क्या आएगा, 9। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें इकाई अंक क्या दे रखा है, 9। 319 में इकाई अंक 9 दे रखा है और उसकी घात क्या दे रखी है, सम दे रखी है, तो इसका इकाई अंक सदैव क्या आएगा, 1, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है। इसी प्रकार 319 है, इसकी पावर ऑफ माइन यानी विषम संख्या दे रखी है तो इसका इकाई अंक क्या आ गया, 9। यानी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, 319 में इकाई अंक 9 दे रखा है तो यदि और घात सम दे रखी है तो 1 आएगा इकाई अंक, और यदि विषम दे रखी है तो इकाई अंक क्या आएगा, 9 आएगा। दोस्तों ये तो थी कुछ ट्रिक है। अब देखो मित्रों, यदि x की पावर n में n का मान 4 से बड़ा हो तो बड़ी घात n में 4 का भाग देके शेषफल निकालते हैं। यदि शेषफल 1 यानी बड़ी घात की जगह 1 आए शेषफल तो 1 लिखते हैं। यदि शेषफल 2 आ जाए, यदि शेषफल 2 आए तो यहाँ पे क्या करेंगे, बड़ी घात की जगह 2 लिखेंगे। यदि शेषफल 3 आ जाए तो बड़ी घात की जगह क्या लिखेंगे, 3। यदि शेषफल 0 आ जाए, शेषफल क्या है, 0, तो बड़ी घात की जगह क्या करेंगे, 4 लिखेंगे। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बड़ी घात की जगह क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल देते हैं हम। जैसे ये है 107 की पावर 35। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस 35 में किसका भाग देना है, 4 का। जैसे दोस्तों हमने यहाँ पे 35 में क्या किया, 4 का भाग दिया तो कितनी पर गया, 7 चौक 8 चौक 32, 8 पर शेष क्या बचा, 3। यहाँ पे क्या बचा, शेष, यानी शेष क्या बचा, 3। जो शेष बचता है ना वो उसकी घात में क्या लिखते हैं, वो शेषफल लिख देते हैं। अब जैसे दोस्तों इस 35 की जगह हमने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। अब क्या करेंगे, 107 है तो इस 7 की पावर को क्या करेंगे, हमें इकाई अंक चाहिए ओनली, तो इस 7 को 3 बार लिख देंगे, 7 गुणा 7 गुणा 7। 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि दोस्तों इसकी घात क्या दे रखी है, 3। 3 कहाँ से आया, 3 हमने अभी निकाला है 35 में 4 का भाग देखिए। अब इसको गुणा किया, 7 तो 7 49, और फिर इस 49 में 49 को क्या करेंगे, 7 से गुणा करेंगे, तो इस 9 को क्या करेंगे, 7 से गुणा किया तो 9 संते 63, तो ये इकाई अंक क्या आया, 3 आ गया। दोस्तों 49 से गुणा क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें इकाई अंक चाहिए ओनली, तो उसके अंतिम अंक को ही गुणा कर लेते ना, ठीक है दोस्तों। अब इसी प्रकार एक और देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल और, ये है 165 की पावर क्या है, 80। यानी एक एग्जाम्पल और है, 165 की पावर क्या दे रखा है हमें, 80 दे रखी है। अब दोस्तों वही करेंगे, इस 80 के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें 4 का भाग देंगे। अब देखिए इस 80 में हमने क्या किया, 4 का भाग दिया तो ये पूरा पूरा गया कितनी पर, 20 पर, और हमारे पास शेषफल क्या बच गया, 0। हमारे पास क्या आया, शेषफल आया। दोस्तों 0 क्या है, शेषफल आया है। तो मैंने अभी आपको बताया यदि 0 शेषफल आए तो उस घात की जगह क्या कर देंगे, 4 लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे शेषफल 0 आया तो इसकी जगह क्या कर दिया, 4 लिख दिया। अब 165 की पावर 4, तो हमें इकाई अंक चाहिए, तो इस इकाई अंक को हमने क्या कर दिया,
4 बार मल्टीप्लाई में लिख दिया, क्योंकि इसकी घात क्या है 4, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 5 को 5 से गुणा किया तो कितना आ गया 25, और इंटू 5 को 5 से गुणा किया तो 25। अब हमें क्या चाहिए, ओनली इकाई का अंक चाहिए, इसलिए हमने 25 को 25 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, इनके इकाई के अंकों को हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 5 को 5 से गुणा किया तो क्या आया 25, तो इसका इकाई का अंक दोस्तों क्या आया 5, यानी ये 5 इसका क्या आ गया, इकाई का अंक आ गया। अब देखिए दोस्तों, हमने थोड़ी देर पहले ये भी पढ़ा है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 5 दे रखा हो तो उसकी घात चाहे कुछ भी हो, उसका इकाई का अंक सदैव क्या होता है, वो स्वयं भी होता है, यानी स्वयं 5 ही होता है। तो इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि 5 की पावर की, यानी 165 की पावर 80 दे रखी है, इकाई का अंक 5 है, तो इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, एक या दो तीन जितने भी हमारे पास कुछ एग्जाम्पल जो एसएससी में आए हुए हैं उनकी भी क्या कर लेते हैं, उनको भी निकाल लेते हैं। जैसे मित्रों, ये एसएससी में आया हुआ एक क्वेश्चन है, ये एसएससी में आया हुआ एक क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, 3694 की पावर कितनी दे रखी है, 1793, यानी 1793 दे रखी है। इसी प्रकार 841 की पावर क्या है, 491, और 615 की पावर क्या दे रखी है, 317। तो मित्रों, मैंने अभी आपको बताया था एक ट्रिक कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 4 हो और यदि घात विषम दे रखी हो तो इसका इकाई का अंक क्या आता है, 4 आता है। तो सपोज करो यहाँ पे घात सम दे रखी होती तो इकाई का अंक कितना आता, 6 आता। दोस्तों यहाँ पे 4 दे रखा है और इकाई का अंक क्या है, विषम, तो इकाई का अंक क्या आ गया, 4। और मैंने एक ट्रिक और बताई थी, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 1 हो तो उसकी घात चाहे कुछ भी हो, इकाई का अंक सदैव क्या आएगा, 1 ही आता है। इसी प्रकार 5 का बताया था, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 5 हो तो उसकी घात चाहे कुछ भी हो तो उसका इकाई का अंक सदैव क्या आता है, 5 ही आता है। अभी इनको हमने गुणा किया तो 5 हो गए 20, तो इसका इकाई का अंक क्या आ गया, 0। ये क्या है, इसका इकाई का अंक। दोस्तों ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी प्रकार एक और देखिए एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन ही, ये देखिए 5627 की पावर 153 दे रखी है और इंटू 671 की पावर 72 दे रखी है। तो मित्रों ये तो हमें निकालना आता है, क्योंकि इसका इकाई का अंक तो क्या दे रखा है, 1 है, तो इसका तो इकाई का अंक हमें पता है 1 आएगा। लेकिन दोस्तों ये है ना, इसका इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 4 का भाग देंगे। यदि इसमें 4 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, हमारे पास 1 बचेगा। तो हम इसकी घात क्या कर देंगे, 1। अब इसकी घात 1 कर दिया तो 7 की पावर 1 करेंगे तो क्या आया, 7 इंटू 1, तो 7 को 1 से गुणा किया तो क्या आ गया, 7। तो ये क्या है, इसका इकाई का अंक। इसी प्रकार ये देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन जो एसएससी 2010 में पूछा हुआ है कि 11 की पावर 1999 यानी 1999 प्लस 17 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999 दे रखी है, तो हमें इसका इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो मित्रों ये तो मैंने पहले ही बताया था कि यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 1 हो तो इसका चाहे उसके ऊपर घात कुछ भी हो, इसका इकाई का अंक सदैव क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसकी जगह तो 1 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, 17 की पावर 1993, इसका इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस संख्या में क्या करेंगे, 4 से विभाजित करेंगे और जो शेषफल बचेगा वो क्या करेंगे, उसकी घात में लिख देंगे। तो 1999 में हम भाग देते हैं। मित्रों इसमें भाग देने के लिए आपको भाजकता का नियम आना चाहिए, यानी आप अंतिम 2 संख्या में 4 का भाग देते हैं। यदि ये संख्या इससे विभाजित है, यदि ये संख्या इससे पूर्णतः विभाजित है तो इस पूरी संख्या में 4 का क्या जाता है, भाग जाता है। ये कुछ भाजकता के नियम थे दोस्तों, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ये भी हम पढ़ेंगे कि किसी संख्या में का डायरेक्ट भाग देने पर क्या बचता है इसके बारे में। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस पूरी संख्या में देने के बजाय इसके अंतिम 2 डिजिट में हम क्या कर देते हैं, 4 का भाग देते हैं। तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, यानी इसका शेषफल क्या बच रहा है, 3। यानी दोस्तों आप इसमें 4 का भाग दोगे तो शेषफल क्या बचेगा, 3। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, 17 की पावर 3
इसी प्रकार दोस्तों इसमें भी भाग देंगे 4 का तो वही 3 आएगी। तो यहाँ तक इसकी जगह भी हमने क्या लिख दिया, घात की जगह 3। अब देखिए 1 की जगह 1 प्लस दे रखा है प्लस, अब 7 की पावर क्या दे रखा है हमें 3। अब 7 की पावर 3 दे रखा है तो हम क्या करेंगे 7 गुना 7 गुना 7, इसको 3 पर लिख दिया। अब इसको गुना करेंगे तो 7 7 49 गुना 7। अब मित्रों देखिए 49 गुना 7, अब इसको इसके इकाई के अंक को ही हम गुणा करेंगे, पूरी संख्या को गुणा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इकाई अंक चाहिए हमें। तो इसको 9 से 7 को गुणा किया तो 9 7 63, तो इसका इकाई अंक क्या आया 3, यानी 17 की पावर 3 का इकाई अंक क्या आया 3। इसी प्रकार 7 का आएगा इकाई अंक क्या आएगा 3। अब ये 3 से 3 तो क्या हो गया कैंसिल, और ये एक क्या है इसका इकाई का अंक है। दोस्तों इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हो इकाई का अंक, किसी भी संख्या का इकाई का अंक। मित्रों आशा करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत।